लोगों को जानकारी है, नवादा पुलिस के द्वारा बाइक चोर गिरोह के खिलाफ लगातार काम किया जा रहा है। अभी कुछ दिन पहले ही हमने सिरदला थाना से 9 बाइक और 9 अपराधियों को गिरफ्तार करके जेल भेजा था। इसी क्रम में काशीचक थाना क्षेत्र के अंतर्गत 10 तारीख को एक बुलेट की चोरी हो गई थी। उस संबंध में पकड़ी बर्मा एसडीपीओ के नेतृत्व में एक एसआईटी का गठन किया गया था कि इस बुलेट को भी बरामद करना है। इस संबंध में अन्य मोटरसाइकिल जो चोरी हुई है उसको भी बरामद करना है और ऐसे सभी अपराधियों को गिरफ्तार करके जेल भेजना है। तो यह सूचना प्राप्त हुई कि बुलेट को जो है वो रंग चेंज करके उसको बेचा जा रहा है। तो इस संबंध में आगे जब अनुसंधान किया गया है तो 2-3 गाड़ियां और बरामद हो गई है। एक ग्लैमर गाड़ी बरामद हो गई है, एक R15 गाड़ी यामाहा R15 बरामद हो गई है। कुल 3 गाड़ियां चोरी की जो है वो बरामद हो गई हैं। इस संबंध में 3 अभियुक्तों को गिरफ्तार करके जेल भेजा गया है। एक केस पूर्व में टाउन थाने में था, उसमें बरामद किया गया है। एक नया केस वारसलीगंज थाने में किया जा रहा है और काशीचक थाने से जो बुलेट बरामदगी की गई थी वो बरामद कर लिया गया है। इस संबंध में जो 3 अपराधी जो गिरफ्तार हुए हैं उनका नाम हम बता देते हैं। एक का नाम मुमताज है उर्फ मोहम्मद मुस्लिम, ये वारसलीगंज थाना का रहने वाला है। नरेंद्र कुमार उर्फ नीतू, ये भी वारसलीगंज थाना का रहने वाला है। और मोहम्मद जसीम, ये भी वारसलीगंज थाना का रहने वाला है। इनके पास से बरामदगी है चोरी हुआ मोटरसाइकिल 3, जो बुलेट मोटरसाइकिल चोरी हुई थी वो बरामद हुई है। उसके अलावा यामाहा R15 और एक ग्लैमर मोटरसाइकिल बरामद हुई है। इस तरीके से नवादा पुलिस का मोटरसाइकिल चोर गिरोह के खिलाफ लगातार अभियान चल रहा है और हमें उम्मीद है कि हम भविष्य में और भी चोरी हुए मोटरसाइकिल को बरामद करेंगे और अभियुक्तों को गिरफ्तार करके जेल भेजेंगे। ठीक है, ये हो गया पहला। हम दूसरा टाउन थाने वाला, ये सब का को थोड़ा देर में मिलेगा, प्रेस विज्ञप्ति सब रेडी नहीं है। 24 मई 2024 इलेक्शन का समय था। सेंट जोसेफ स्कूल है, उसके सामने से एक महिला को 5 अपराधकर्मियों ने रोका था। उसको कुछ बेवकूफ़ बनाने की कोशिश की थी और उसके बाद उसको धक्का देकर उसके कान से बाली, हाथ से बाला और चैन छीन लिया था। इस संबंध में हमारा लगातार अनुसंधान चल रहा था। हम लोग टेक्निकल इन्वेस्टिगेशन कर रहे थे, आसूचना संकलन कर रहे थे और उसी के बेसिस पे दिनांक 12 तारीख को हमें जानकारी प्राप्त हुई कि इन लोगों का, ये क्रिमिनल जो थे वो यूपी और उत्तराखंड के रहने वाले थे। हमें ये जानकारी प्राप्त हो गई थी और हम इनके लोकेशन को ट्रेस कर रहे थे। तो दिनांक 12 तारीख को हम लोगों को सूचना, हमारे टेक्निकल टीम ने मुझे बताया कि सर ये जो क्रिमिनल्स हैं इनका मूवमेंट मध्य प्रदेश के सिंगरौली जिले में हुआ है। मेरे द्वारा तुरंत सिंगरौली जिले के एसपी मैडम से बात की गई और फाइनली हम लोगों ने इन लोगों को अरेस्ट कर लिया। मैंने यहाँ से टीम भेजी अपनी, वहाँ पर जाकर टीम ने इन लोगों को अरेस्ट किया, वहाँ पर पूछताछ की। उनके द्वारा बताया गया कि इस टीम के और अन्य सदस्य जो हैं वो टाउन थाना क्षेत्र में आए हुए हैं और यहाँ पर और भी एक घटना करने के लिए तैयारी कर रहे हैं। तो जब फिर निभा सिनेमा के आसपास के क्षेत्र में जब उन दोनों के दिए हुए आसूचना के आधार पर जब रेड किया गया तो यहाँ पर 3 लड़के और बरामद हो गए। कुल 5 अभियुक्तों की गिरफ्तारी हो गई है इस मामले में। इनका नाम है, जो 2 आदमी पकड़ाए थे टाउन थाना क्षेत्र मध्य प्रदेश में, उनका नाम है फिरोज खान रहने वाला है मेरठ का, वैसुंबा जिला मेरठ, और मोहम्मद रफ़ी, ये भी मेरठ का रहने वाला है। और 3 लोग जो यहाँ पर बरामद हुए पकड़ाए हैं वो है इलियास, ये उधम सिंह नगर उत्तराखंड का रहने वाला है। सादिक हुसैन, ये भी उधम सिंह नगर उत्तराखंड, और मोहम्मद आरिफ उधम सिंह नगर उत्तराखंड का रहने वाला है। इन लोग जो ठगने के लिए सामान इस्तेमाल करता है, जो बूढ़ी बाड़ी महिला को, भोली भाली महिला को जो लोग फंसाता है, उसके लिए ये लोग ढेर सारे रंग बिरंगे पत्थर रखता है। 126 अंगूठी में लगने वाले धातु इन लोगों ने अपने पास रखा था। इनके पास से 3 मोबाइल फ़ोन बरामद हुआ है। एक पीला रंग का पीतल जैसा कटोरी बरामद हुआ है जिसमें ये लोग करतब दिखाता है, और 2 उत्तराखंड नंबर का मोटरसाइकिल बरामद हुआ है। तो इस तरीके से उस घटनाक्रम जो 24 तारीख को हुआ था उसमें 5 अभियुक्तों को हमने गिरफ्तार कर लिया है। और यहाँ पर जो अभी घटना, आज भी या कल में कोई घटना घट सकता था, उसको भी हम लोगों ने कंट्रोल कर लिया है और अब यह गिरोह जो है नवादा जिले में कोई घटना नहीं कर पाएगा। पहले भी इस मामले में जेल जा चुका है। आपराधिक इतिहास जो है वो अभी हम लोग पता कर रहे हैं, क्योंकि ये लोग यहाँ का रहने वाला नहीं है, मेरठ और उत्तराखंड का रहने वाला है। तो इसका आपराधिक इतिहास हम लोग अभी बरामद कर ही रहे हैं। जानते हैं कि हर तरीके के साइबर अपराध को कंट्रोल करने के लिए नवादा जिले में साइबर थाना बना है।
साइबर थाने को सूचना प्राप्त हुई कि कुछ लोगों के द्वारा, अपराधियों के द्वारा फर्जी आईडी कार्ड बनाकर उसका उपयोग किया जा रहा है और एक विशेष तरह का गिरोह है जो फर्जी आईडी बनाने में उसका सहयोग करता है। तो इस सूचना के सूचना के सत्यापन के दौरान इनको कंफर्म हो गया कि ये लोग रूप रंग स्टूडियो जो कचहरी रोड में है वहाँ पर ये गिरोह बैठता है। इनके द्वारा छापेमारी की गई तो इनको वहाँ पर 4 अभियुक्तों की वहाँ पर इन लोग 4 अभियुक्त जो है उसकी गिरफ्तारी की गई और उनके पास से ढेर सारे सामान ऐसे बरामद हुए हैं जो नकली सर्टिफिकेट बनाने में यूज़ किए जाते थे। जब इनसे पूछताछ की गई तो इनके द्वारा बताया गया कि अपराधी जो है, पेशेवर अपराधी हैं या चाहे अन्य अपराधी हैं जिनको नकली अपने सर्टिफिकेट की आवश्यकता पड़ती है, वो इनसे संपर्क करते हैं और इनके पास कुछ जेन्युइन लोगों का सर्टिफिकेट होता है जिसको कंप्यूटर के माध्यम से ये लोग कहीं फ़ोटो चेंज कर देते हैं, कुछ नाम चेंज कर देते हैं, कुछ एड्रेस चेंज कर देते हैं और उसके बाद उन लोगों को उपलब्ध करा देते हैं, जिसका उपयोग वो लोग बेल के दौरान लेते हैं या फिर जब पुलिस से पकड़ाते हैं तो उस समय देते हैं या फिर नकली दस्तावेजों को बनाने में लेते हैं। तो इस तरीके से ये लोग 4 लोग यहाँ पर गिरफ्तार हो गए। इन चारों का नाम है अविनाश कुमार जो कि न्यू एरिया नवादा का रहने वाला है, अभिमन्यु कुमार उम्र 27 वर्ष, ये रेपुरा थाना हिसुआ का रहने वाला है, राजीव रंजन ये न्यू एरिया नवादा का रहने वाला है, उम्र 24 वर्ष और मोहम्मद वसीम आलम उर्फ आज़ाद ये मस्तानगंज का रहने वाला है। ये 4 लोग गिरफ्तार हुए हैं। इनके पास से ढेर सारी सामान बरामद हुआ है हमें, जैसे कि मोबाइल, मोहर जो सरकारी पदाधिकारियों का मोहर मिला है, पेन ड्राइव, आधार कार्ड, नकली आधार कार्ड, CPU, पैन कार्ड, चेकबुक, चिप लगा हुआ अर्धनिर्मित कार्ड। बहुत सारे आप देखेंगे कि ड्राइविंग